के नशे में बस ड्राइवर ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस बस का ड्राइवर नशे में धुत था और बस में तकरीबन 40 से 45 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर ने कई जगहों पर शराब पी थी और सवारियों के कहने के बाद भी ड्राइवर माना नहीं, बस को चलाता रहा। फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ये इधर से गाड़ी आ रही थी, यहाँ पे इसने हमारी जो है गाड़ी को हमारी गाड़ी पे इसने टक्कर लगाई, जिसमें यात्री तीन से पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इसके द्वारा बीच में भी कहीं शराब पी गई। गाड़ी चला रहे फिर भी चला रहे, मैं इतने बार खड़ी पीछे से सब लोगों ने बोला फिर भी ये चला रहे थे। इन्होंने नालू पानी तक तो पी, उसके बाद फिर चम्बा में फिर से पी और चम्बा में पी के इतने टल्ली हो गए कि मतलब इनसे गाड़ी लहरा रही थी। फिर इसके बाद एक अंकल थे जिन्होंने बस में वो दूसरे जो कंडक्टर थे उन्होंने चलाई। फिर उत्तरकाशी में ट्रैकर्स के बर्फ में फंसने के मामले में पर्यटकों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकिंग ग्रुप के 7 सदस्यों को सुरक्षित निकाला। ये सभी लोग गंगोली से तपोवन में ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के चलते फंस गए थे। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने 24 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सभी लोग हैरान हो गए। बुधवार की देर शाम खबर मिली थी कि ट्रैकर्स की टीम बर्फबारी में फंस गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा चॉपर की मांग की गई थी, लेकिन चॉपर हर समय उपलब्ध होता नहीं है, इस वजह से एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ट्रैकर की तबीयत खराब नहीं थी और उन्होंने गलत सूचना देकर संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके खिलाफ और ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। ऐसी एक घटना 31 तारीख की आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहां फंसे होने की सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा चॉपर की डिमांड की गई थी, तो उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में हर कोई चॉपर ऐसे राहत कार्य में नहीं जा पाता है। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में फंसे लोगों को दूसरे दिन निकाला गया। बॉर्डर की रोड में लखनपुर के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण बड़े हिस्से में रोड 5 दिनों से बंद है। रोड बंद होने के कारण भारी संख्या में आदि कैलाश यात्रियों के साथ सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग वहां फंसे हुए थे। दूसरे दिन फंसे लोगों को एसडीआरएफ और एसएसबी के साथ ही पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर वहां से बाहर निकाला, उनका रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूसरे दिन 250 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस रोड में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रास्ता खुलने में अभी 4 से 5 दिनों का समय और लग सकता है। उधर रुड़की में कार के बोनेट पर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों का चालान काटा, कार को सीज कर दिया और साथ ही पुलिस ने दोनों युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। ये मामला रुड़की के झबरेड़ा इलाके का है। छोटी काशी कहे जाने वाले उत्तरकाशी में जय श्री राम के नारों के साथ प्रदर्शन हुआ। बाजार बंद रहा। पुरोला की घटना को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन विरोध अभी थम नहीं रहा। इतने बवाल उत्तरकाशी के एसएसपी मीडिया की अफवाह का नतीजा बता रहे हैं। वहीं पुरोला के विधायक का कहना है कि आज बंद नहीं हुआ तो एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद करना पड़ेगा। जुम्मे वाले दिन हुए प्रदर्शन की तस्वीरें शिव की नगरी उत्तरकाशी की, जहां जय श्री राम के नारे के साथ जमकर प्रदर्शन हुआ। पुरोला में बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्त के साथ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को भगाने की कोशिश की। तब से लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बाहर से आकर कोई भी यहां पर उल्टे सीधे काम कर रहा है। लड़कियों को फंसाने का धंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस से किसी का वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देवभूमि का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन उत्तरकाशी के एसएसपी अपन यदुवंशी उत्तरकाशी में बने हालात का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हैं। एसएसपी के मुताबिक मामले में एक्शन हो चुका है और दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
इसमें पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और इसी अभियोग के तहत जो है जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा गया और 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी पे हैं। इस मामले के पूरे तरह से प्रकाश में आने के बाद जो है कई तरह की बातें जो है मीडिया के माध्यम से कई तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इसमें कई सारी सूचनाएं जो है भ्रामक भी हैं और अफवाह भी हैं। पुरोला की घटना को 1 हफ्ते हो चुके हैं। लोकल लोग खुलकर रेहड़ी और फेरी वालों की जांच की मांग कर रहे हैं, जो बेरोक टोक कहीं से भी आकर लड़कियों को टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि एक समुदाय विशेष के लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ तो एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद होगा और शायद जिले के एसएसपी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए अब लोगों को जगना तो पड़ेगा। उनको चिंता है जो आज वहां उत्तरकाशी बंद है, बड़कोट बंद है या पुरोला बंद था, आने वाले समय में हो सकता है उत्तराखंड बंद हो जाए। भाई ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे तो उनके जिनकी घर में बेटियां हैं तो इस बात से तो चिंतित है कि कल के दिन मेरे साथ हो सकता है। भाई आग अगर आप कह रहे हो कि पुलिस ने एसपी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये भ्रामक घटनाएं फैला रहे हैं, मैं तो कहता हूं या तो उनको इस बात से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है कि घटनाएं क्या हो रही है, या कहीं हो सकता है कोई वो भी अपने एक एंगल को देख रहे होंगे। पुरोला की घटना पर उत्तरकाशी जिला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। लोगों की एक मांग है कि बाहर से आकर पहचान छिपाकर धंधा करने वालों पर रोक लगनी चाहिए, जो रेहड़ी, फेरी, नाई, रजाई गद्दे के नाम पर देवभूमि की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बलवीर परमार के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 मेरठ। पुरोला और चक्राता की घटना के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बयान दिया और कहा कि राज्य की सभी लड़कियों को केरला स्टोरी फिल्म देखनी चाहिए और पुरोला चक्राता की घटनाएं भी केरला स्टोरी जैसी ही बताई जा रही। हमने यदि जिन लड़कियों ने ये अभी तक केरला स्टोरी नहीं देखी है तो मैं तो चाहूंगी कि द केरला स्टोरी वो जरूर देखें और वो देखें कि किस प्रकार से एक टारगेट के रूप में आप किसी व्यक्ति के सामने होते हैं और उस टारगेट को पूर्ण करने के लिए वो किस प्रकार से पोषित होते हैं, ये हम सबके संज्ञान में रहना चाहिए और फिर किस तरीके से वो आपको आपके जीवन को नरक बना देते हैं ये हमको पता होना चाहिए। उधर टिहरी में भी अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामले में कांग्रेस के नेता याकूब सिद्दीकी पर एक बुजुर्ग महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। उधर मामले में कार्रवाई को लेकर बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि टिहरी के बौराड़ी बाजार में फड़ लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने कांग्रेस नेता पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद महिला और उसके बेटे ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस में तहरीर दी थी और कार्रवाई की मांग भी की थी। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि मैं तुम्हारे फड़ हटा आपको भाई को भी लाया पूरा डीएम साहब से बात की, डीएम साहब ने उस पर जांच की, एसडीएम मैडम को बुलाया गया, एसडीएम मैडम ने पूरा जांच किया क्योंकि पुनर्वास का मामला था ये। दूसरा है उसको हम अगर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अगर उसको भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा फिर संगठन अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। द्वारा अगर अतिक्रमण जो संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है उसकी पुष्टि हुई है और इसी वजह से वहाँ पे जो निर्माण कार्य है उसको रुकवा दिया गया जब तक कि जो अतिक्रमित एरिया है उसका रिमूवल ना हो जाए और उसके उपरांत वहाँ पे जो नियमित कार्रवाई है प्राधिकरण द्वारा या विभाग द्वारा वो उसको पूरा ना कर ले। चमोली में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति रोड और नीति पास मार्ग को मुख्य धारा से जोड़ने वाली बैली ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य बीआरओ ने पूरा कर दिया। 16 अप्रैल को भारी भरकम गाड़ी की वजह से बीआरओ का पुल टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नीति क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क भी कट गया था और साथ ही वैकल्पिक मार्ग से भी गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बीआरओ ने बड़ी मुश्किल से इस पुल निर्माण के कार्य को पूरा करवाया। शुक्रवार को यातायात के लिए इसको खोल दिया गया। सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत के रीठा साहिब में
जोड़ मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने रीठा साहिब में अरदास भी लगाई। उद्घाटन के लिए पहुंचे सीएम को प्रबंधन कमेटी की तरफ से सरोफा भेंट किया गया। जोड़ मेले के उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि रीठा साहिब को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार मास्टर प्लान बना रही है। मास्टर प्लान के तहत रीठा साहिब में सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसकी दरकार यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को हुआ करती है। और व्यवस्थाएं बने और लोगों का आवागमन आसान है। उसके लिए जहाँ हमने सड़क के लिए यहाँ पर धनराशि जारी की है, यहाँ पुल बनाना है, यहाँ पर पानी की कुछ व्यवस्थाएं होनी है, वो सब व्यवस्थाएं होनी है। साथ ही साथ ये जो पवित्र स्थान रीठा साहब, इसका एक मास्टर प्लान हम बनाएंगे और इस मास्टर प्लान के अंतर्गत सारी सुविधाएं जो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे। सीएम ने यहां पर काठ गोदाम के सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की, लेकिन बैठक में पहुंचने से पहले ही सीएम सर्किट हाउस की सीढ़ियों को चढ़ते हुए अचानक से गिर गए। हालांकि उनके करीब चल रही सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से सीएम को संभाला। पैर फिसलने से सीएम को हल्की चोट आई है। हालांकि उन्होंने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ली। आधी अधूरी तैयारियों के साथ मीटिंग में पहुंचे महिला विकास विभाग के अधिकारियों पर शुक्रवार को मंत्री रेखा आर्या बिफर पड़ी। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में महिला बाल विकास की मीटिंग थी, जिसमें सचिव से लेकर विभाग के अधिकारी बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी लिए पहुंच गए। बस फिर क्या था, मंत्री जी का पारा चढ़ गया। और आप देखिए कैसे मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों की क्लास ली। रेखा आर्या का कहना था कि बिना तैयारी के मीटिंग में आना बताता है कि अधिकारी कितनी लापरवाही से काम कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये बात बताइए। जब शासन ये तय कर रहा है कि अपॉइंटमेंट भाई आपको इस एजेंसी से करनी है, तो फिर क्यों हो रहे हैं ये प्रश्न? आप क्यों लेकर आ रहे हैं और आपके अंदर ये विचार क्यों है? लिखा है ना, तो लिखे होने के बाद वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? भाई क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट? ये तो जिम्मेदारी आपकी है और आपकी है, क्यों नहीं हो पाया वो इम्प्लीमेंट? क्या किसी की सीआर खराब करके काम चलेगा हमारा, या किसी की प्रोविजन में इम्प्लीमेंट लगा दें या आप लोगों की जांच करवा दे? केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार लगातार पड़ रही है। इस बार ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस महीने प्रत्येक दिन केदारनाथ धाम सहित पूरी केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह भी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बीच श्रद्धालु बरसाती के सहारे यात्रा कर रहे हैं। हालांकि मौसम खराब रहने के बाद भी बाबा के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। यात्रा के बीच जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से आगे जीरो बैंड, चुनार, ओएमपी और मारवाड़ी पुल के पास जाम लग रहा है। हाईवे पर रुक रुक कर जाम लग जाता है, जिसके चलते तमाम गाड़ियां फंस जाती हैं। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो हर दिन 21,000 से अधिक यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी तक 5,51,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 20,000 यात्री पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में ऊंचे इलाकों में इस साल गर्मियों के सीजन में बर्फबारी जारी है। हालात ये हो गए हैं कि मई के महीने में हिमालयी इलाके दर्जन भर से ज्यादा बार सफेद चादर में लिपट चुके हैं। बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी से भले ही कुछ दिक्कतें हो रही हों, लेकिन इसके फायदे भी कम नहीं। इस साल मौसम के मिजाज में जैसा बदलाव देखने को मिला है, वैसा बहुत कम होता है। बरसात और सर्दियां जहां इस बार बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई, वहीं गर्मियों में सर्दियों जैसा सितम है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में मई में दर्जन भर से ज्यादा बार बर्फबारी हो गई है। हालात ये है कि 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पारा -6 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव को जानकार ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे मान रहे हैं। बावजूद इसके इन दिनों हो रही बारिश और बर्फबारी पेयजल संकट के लिए रामबाण साबित हो सकती है। उत्तराखंड में 40% ब्लॉक ऐसे हैं
जहां जल संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है। मैदानों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी ज्यादा पाई जा रही है। ऐसे में मई और जून के महीनों में हो रही बारिश और बर्फबारी सूखे जल स्रोतों में जान फूंक सकते हैं। यही नहीं, कई तरह की खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदला हुआ रुख खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमारे हिमालयी क्षेत्र है, आमतौर पर आप जानते हैं कि ये ग्राउंड वाटर पे या स्प्रिंग वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर हम खास तौर पर बात करें गाँव की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ तो पूरी सप्लाई का जो दारोमदार होता है वो स्प्रिंग्स या नौलों पे होता है। मौसम के इस बदले मिजाज से ऊंचे इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, पर्यटन कारोबार को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके पहाड़ों के लिए बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। जो चैती धान जिसको बोलते हैं, जो अप्रैल के महीने में लगा दिया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये, और उसका जमाव अच्छा हो जाएगा और फसल के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो हमारे उपराऊ क्षेत्रों की जो फसलें हैं उनके लिए जो बारिश अभी हो रही है, इससे नमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य जारी है। ब्रह्म कपाल और मंदिर परिसर के आसपास मास्टर प्लान के तहत कार्य के चलते खुदाई भी की गई है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन अब मास्टर प्लान के कार्य में तेजी लाई गई है। बारिश से पहले ही सुरक्षा दीवारों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। इन दिनों सरिये की मोटी मोटी जालियों को लगाकर सुरक्षा दीवार का काम किया जा रहा है, ताकि बद्रीनाथ धाम में लैंडस्लाइड की स्थिति को कम किया जाए। मई और जून महीने में मसूरी की माल रोड पर टूरिस्ट की भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार इस रोड का बुरा हाल है। रोड पूरी तरीके से खुदी हुई है और काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 7 जून को मसूरी में धरना देने की बात कही थी, तो चीफ सेक्रेटरी के साथ डीएम देहरादून, वीसी, एमडीडीए भी दौड़े दौड़े शुक्रवार को मसूरी पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी आगे आगे और अधिकारी पीछे पीछे, और साथ में नगरपालिका अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने रोड का हाल देखा और फिर जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि जून के 2 दिन बीतने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी और डीएम कह रहे हैं कि टूरिस्ट सीजन आने वाला है। समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए, तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और पर्यटन सीजन भी आ रहा है, और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सर कई जगह तो अब हमारे एक्सीएम यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है, और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीजन आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ हो। तो मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में 2 विभाग ऐसी सड़कें बनाने में जुटे हैं जो बरसात में चलने लायक नहीं बचेंगी, क्योंकि बिना कोल तार की बनी सड़कों की धज्जियां पहले ही उड़ रही हैं। ये समय अब भी हटाओ इसको। ये ऐसा घटिया पत्थर तुम लोग कैसे यूज कर रहे हो डामरीकरण में, बताओ। आपके गांव में भी अगर सड़क बन रही है तो इस खबर को गौर से देखिएगा, और यही हाल आपको दिखे तो सड़क बनाने वालों से सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या ये सड़क बनाने की नई तकनीक है। स्क्रीन पर दिख रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 2 सड़कें बनाने में जिस तरह का घटिया काम हुआ, वो ये 2 वीडियो बताने के लिए काफी है। मेंटेनेंस। पहले चमोली जिले के सिल्ला रतोली सड़क को देखिए, जहां गांव वाले हैरान हैं कि सड़क निर्माण में कितना कम कोलतार मिलाया गया है कि चप्पल घिसते ही सड़क साफ हो गई। ये है भाई जी कोलतार, ये सफेद कोलतार, ये कौन सी जगह कोलतार है मेरे को बताना थोड़ा। घटिया पत्थर तुम लोग कैसे यूज कर। अब अल्मोड़ा जिले की गनिया खोली दोलाधार रोड को भी देखिए, कैसे रोड बनाने का काम हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य हेमंत रोतेला ने वीडियो बनाते हुए काम का हाल बताया। मैं तुम्हारे अभी एक्शन और उससे भी बात करता हूँ इस मामले में। काम करना है यार, ढंग से करो भाई। ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। हटा इसको, अभी ऐसे काम नहीं होगा यहाँ पर।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम ग्राम्य विकास विभाग करता है, लेकिन अफसरों का ध्यान काम, कोलतार और क्वालिटी पे नहीं जाता। हालांकि मंत्री गणेश जोशी कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि मुझे इसकी तुरंत रिपोर्ट चाहिए कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वहां पर एक्शन कौन है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, क्योंकि हम क्वालिटी में कोई समझौता करने वाले नहीं है। क्योंकि अब भारत सरकार ने जो उसकी थिकनेस का जो मानक है वो भी बढ़ा दिया है, और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सड़कें ऐसे बनती हैं? ये हमने पीडब्ल्यूडी चीफ से पूछना चाहा, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं थी और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी नहीं मिले। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सोमेश्वर में बारिश में पीडब्ल्यूडी की सड़क बन रही थी। मामला मंत्री रेखा आर्य के विधानसभा क्षेत्र का था। हालांकि खबर चलने के बाद जूनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल के 6 इंजीनियर सस्पेंड हुए थे। रेखा आर्य के मुताबिक इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया, लेकिन जो अफसर गलती करे उन पर एक्शन होना चाहिए। उस समय तत्समय में संबंधित विभाग ने उस पर कार्रवाई भी करी थी और वर्तमान में तो कठोर कार्रवाई हो गई है। मुझे लगता है कि हमें व्यवहारिकता को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और यदि उसके बाद में भी जो है यदि आदमी जानबूझ के कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सोमेश्वर में बारिश में सड़क बनाने पर तो कार्रवाई हो गई, पर देखना होगा कि चमोली और अल्मोड़ा में बिना कोलतार की सड़कें बनाने वालों पर क्या एक्शन होता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी, चमोली से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को